जंगल में भोजन की काफी ज्यादा कमी हो गई थी। एक दाना भोजन भी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। जंगल के पक्षी भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे जो थे, उनको ये चिंता थी कि वे अपने बच्चों को आखिर क्या खिलाएंगे। मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? मेरे पास तो एक भोजन की बाली भी नहीं है जो मैं अपने बच्चों को खिलाऊं। इस जंगल में तो अब भोजन मिलना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं मीनू चिड़िया के पास जाता हूँ। क्या पता मीनू चिड़िया के पास थोड़ा बहुत भोजन हो। मीनू चिड़िया मुझे भोजन दे देगी। ये कहकर वे कबूतर मीनू चिड़िया के पास भोजन मांगने के लिए चला जाता है। मीनू चिड़ी, तुम बिल्कुल भी परेशान ना होना। मैं तुम्हें कहीं से भी भोजन लाकर खिला दूंगी। तुम तो जानते हो ना कि हमारे जंगल में भोजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। इसी कारण मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं ढूंढ पा रही हूँ। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी कोई भोजन ढूंढ लूंगी। मम्मा, आप कितनी मेहनत करती हो और मुझे रोजाना कितनी मुश्किलों से भोजन ला कर देती हो। माँ बेटा ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कबूतर आ जाता है और वे कबूतर मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। मैंने कल रात से उन्हें कुछ भी नहीं खिलाया है। क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन पड़ा है? कबूतर, मुझे माफ करना, मेरे पास बिल्कुल भी भोजन नहीं है। बेचारे मानव चिड़े को भी बहुत ही भूख लग रही है। मेरे पास इतना भी भोजन नहीं है कि मैं मानव चिड़े का पेट भर सकूं। मीनू चिड़िया, ये हमारे जंगल में क्या हो रहा है? भोजन तो मिलता ही नहीं है। अगर हमें भोजन ना मिला तो हम सब पक्षी तो भूख के कारण मर जाएंगे। कबूतर, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं इस समस्या का कोई समाधान निकाल लूंगी। मीनू चिड़िया कबूतर को दिलासा देकर उसे अपने घोंसले में भेज देती है। कबूतर को तो मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी तरह इस समस्या का कोई समाधान निकाल लूंगी, लेकिन मैं क्या करूं? भोजन हमारे जंगल में कहां से आएगा अब? उसी जंगल में एक पक्षी रहने के लिए आता है। वे पक्षी अपने रहने के लिए कोई अच्छा पेड़ तलाश कर रहा था जिसमें वे आराम से रह सके। वे पक्षी पेड़ तलाश करते हुए आगे जा रहा था कि उसे सामने एक तोते का घोंसला दिखता है। वे फौरन तोते के पास जाता है। तोते भाई, मैं आज ही इस जंगल में नया आया हूँ और मैं अपने लिए कोई अच्छा पेड़ तलाश कर रहा हूँ जिसमें मैं आराम से रह सकूं। लेकिन मुझे कोई अच्छा पेड़ अभी तक नहीं मिला है। मैं चाहता हूँ कि आज की रात आप मुझे अपने घोंसले में रहने के लिए दे दो। नहीं भाई नहीं, मैं आज की रात तुम्हें अपने घोंसले में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा काले हो। अगर इतने काले पक्षी के साथ किसी ने मुझे देख लिया तो मेरी तो बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। देखो, अगर मैं काला हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप आज की रात मुझे अपने घोंसले में रहने दे दो ना। नहीं भाई नहीं, मैंने मना कर दिया है ना तुम्हें। चलो यहाँ से चले जाओ। अगर इतने काले पक्षी के साथ मुझे किसी ने देख लिया तो पक्षी तो मेरा बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। चलो यहाँ से चले जाओ तुम। वे पक्षी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वे पक्षी कबूतर के पास आता है और कबूतर से कहता है, कबूतर भाई, मैं आज ही दूसरे जंगल से इस जंगल में रहने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई अच्छा पेड़ नहीं मिला है जिसमें मैं आराम से रह सकूं। क्या आज की रात आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे दोगे? अरे भाग जाओ यहाँ से, इतने काले पक्षी हो तुम। अगर इतने काले पक्षी के साथ मैंने आज की रात गुजारी तो शायद कल सुबह तक मैं भी काला हो जाऊंगा। मैं तो इतना ज्यादा गोरा हूँ, मैं तुम जैसे काले पक्षी के साथ नहीं रह सकता हूँ। चलो भाई यहाँ से चले जाओ। कबूतर भाई, ये काला गोरा क्या होता है? आप गोरे हो और मैं काला हूँ,
तो इससे क्या हुआ, आप और मैं है तो पक्षी ही ना। अरे भाई तुम यहाँ से चले जाओ, अगर इतने काले पक्षी के साथ मुझे किसी ने देख लिया तो सब पक्षी तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। चलो भाई यहाँ से चले जाओ तुम। वे पक्षी वहाँ से भी उदास होकर चला जाता है। बुलबुल भाई, बुलबुल बहन, मैं आज ही दूसरे जंगल से आया हूँ। क्या आज की रात मैं आपके घोंसले में रह सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तुम मेरे घोंसले में नहीं रह सकते हो, क्योंकि मुझे काले पक्षियों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम जाओ, जंगल में और भी पक्षी रहते हैं, तुम किसी और पक्षी के साथ आज की रात गुजार लो, लेकिन यहाँ से चले जाओ। और फिर वे पक्षी वहाँ से भी उदास होकर चला जाता है। रंगीन पक्षी जी, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि मैं आज ही इस जंगल में नया आया हूँ। क्या आज की रात आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे दोगे? नहीं, मेरा घोंसला बहुत छोटा है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घोंसले में रहने नहीं दूंगा। और अगर मेरा घोंसला बड़ा भी होता तो भी मैं तुम्हें अपने घोंसले में रहने नहीं देता, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा काले पक्षी हो और काले पक्षियों को तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। और फिर वे पक्षी वहाँ से भी उदास होकर कालू कौवे और रानी कौवी के पास चला जाता है। कौवा और कौवी, मैं आज ही इस जंगल में नया आया हूँ और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है और जंगल का कोई भी पक्षी आज की रात मुझे अपने घोंसले में गुजारने नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज की रात अपने घोंसले में गुजारने दें। नहीं, जब सभी पक्षियों ने तुम्हें मना कर दिया तो तुम यहाँ पर आ गए। चलो यहाँ से भी चले जाओ, हम तुम्हें आज की रात अपने घोंसले में गुजारने नहीं देंगे। और वैसे भी इतने काले पक्षी को तो कोई भी पक्षी अपने घोंसले में नहीं रखेगा। कौवा और कौवी, आप दोनों तो मुझसे भी ज्यादा काले हो, तो फिर आप दोनों मुझे अपने घोंसले में क्यों रहने नहीं दे रहे? मुझे काला बोलता है? चल भाई यहाँ से निकल जा और कभी भी वापस मेरे घोंसले में नहीं आना। चलो निकलो यहाँ से। वे पक्षी वहाँ से भी उदास होकर मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़ी जी, आप कौन है? मैं आपको जानती नहीं हूँ और इससे पहले मैंने आपको कभी जंगल में भी नहीं देखा है। इस जंगल में नया आया हूँ और मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। मैं जंगल के सभी पक्षियों के पास गया और उनसे कहा कि आज की रात वो मुझे अपने घोंसले में रहने के लिए दे दें, लेकिन सभी पक्षियों ने मुझसे यही कहा कि मैं बहुत ज्यादा काला हूँ और वे काले पक्षियों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने घोंसले में रहने नहीं दिया। क्या आज की रात आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकती हो? क्यों नहीं चिड़ी भाई, ये काला गोरा कुछ नहीं होता है, सब पक्षी एक बराबर होते हैं। आज की रात आप मेरे घोंसले में आराम से रह सकते हैं। चिड़िया बहन, आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, आप जैसा पक्षी तो मैंने पूरे जंगल में नहीं देखा। चिड़ी भाई, मुझे माफ करना, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन मैं आपको खाने के लिए भोजन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी भोजन नहीं है। हमारे जंगल में भोजन की काफी ज्यादा कमी हो गई है। मैं और मेरा बेटा मोनू चिड़ा भी सुबह से ही भूखे हैं। चिड़िया बहन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।